फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज की नई वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप 70 बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग रिवीजन कर रहे हैं बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार कंप्लीट सिलेबस को। हम लोग परफेक्शन आईएएस के 90 डेज प्लानर को भी रिवीजन कर रहे हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना है, आप उसे भी रिविज़न कर लीजिएगा। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इम्तिहान पब्लिकेशन का बीपीएससी फाउंडेशन टेस्ट सीरीज को। इसमें बिहार स्पेशल के प्रश्न दिए गए हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कौन से कथन सही हैं, उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। चलिए देखते हैं। पहला है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में बिहार के पटना जिला में हुआ। बिल्कुल सही है, बिहार के पटना जिला में ही हुआ था बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन, जो कि 1908 में हुआ था। दूसरा है, प्रथम सम्मेलन के अध्यक्ष सर अली इमाम थे। बिल्कुल सही है, सर अली इमाम थे। तीसरा है, सम्मेलन का दूसरा सत्र भागलपुर में हुआ था। बिल्कुल सही है। दूसरे सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बिल्कुल गलत है। फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ध्यान रखिएगा। दूसरे सम्मेलन के अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये सम्मेलन का सत्र भागलपुर में आयोजित हुआ था। ठीक है, इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह 12 जून 1857 को बिहार में किस रेजिमेंट में हुआ था। आपको रेजिमेंट का नाम बताना है। 1857 का विद्रोह 12 जून 1857 को बिहार के किस रेजिमेंट में हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट में। ठीक है, ये देवघर में शुरू हुआ था। 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय झारखंड में था। ठीक है, देखिए इसमें 2 ब्रिटिश अधिकारी थे, लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली और सर्जेंट डॉक्टर ग्रांट शामिल थे। ठीक है, इस विद्रोह को जल्द ही कुचल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 1927 में अपनी बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी ने दास मेमोरियल फंड के लिए कितनी राशि एकत्र की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने दास मेमोरियल फंड के लिए कितनी राशि एकत्र की थी। राइट आंसर हो जाएगा 40,685। 40,685 ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी अपने मोतिहारी कार्यालय का कार्यभार किसे सौंपकर लौट आए थे। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी अपने मोतिहारी कार्यालय का कार्यभार किसे सौंपकर लौट आए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनकधारी प्रसाद को। फ्रेंड्स, जनकधारी प्रसाद को गांधी जी अपना कार्यभार सौंपकर लौट आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिताब राय को किस वर्ष बिहार के डिप्टी दीवान के पद से मुक्त किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। सिताब राय को देखिए 1972 में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सॉरी, 1772। 1772 में सिताब राय को बिहार के डिप्टी दीवान के पद से मुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 12 दिसंबर 1929 को हुई बिहार युवा सम्मेलन बैठक की अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया था, लेकिन वह इसमें शामिल नहीं हो सके। किसे चुना गया था आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस को ये चुना गया था। 12 दिसंबर 1929 को हुई बिहार युवा सम्मेलन बैठक की अध्यक्षता के लिए सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था, लेकिन वह इसमें शामिल नहीं हो सके थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार बंधु था। ठीक है, 1872 में कोलकाता में स्थापित, बाद में इसका प्रकाशन पटना से शुरू हुआ था। ये 1872 में कोलकाता में हुआ था, लेकिन बाद में पटना से शुरू किया गया था। ये बिहार का पहला साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उसकी पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी। दूसरी राजधानी कहाँ थी, आप सभी को पता है। दूसरी राजधानी कहाँ थी, पहली पाटलिपुत्र थी, दूसरी आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैनी थी। ठीक है, उज्जैनी दूसरी राजधानी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उसकी पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी।
तथा दूसरी राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च में बिहार से कितने लोगों ने भाग लिया था? दांडी मार्च में बिहार से कितने लोगों ने भाग लिया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक आदमी केवल भाग लिए थे। ठीक है, कौन थे? दरभंगा से गिरिवर चौधरी शामिल हुए थे। ठीक है, बिहार से केवल एक ही थे, वो भी दरभंगा जिले से गिरिवर चौधरी शामिल हुए थे। आप सभी को पता है 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा शुरू की गई थी। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, गिरिवर चौधरी शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने सबसे पहले किस आंदोलन में भाग लिया था? आप सभी को पता है जयप्रकाश नारायण ने सबसे पहले असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। देखिए 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने पटना कॉलेज से अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। उसके बाद वह यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए थे। उन्हें लोक के मानव भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहले आर्य समाज मंदिर की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दानापुर में हुई थी। बिहार में पहले आर्य समाज मंदिर की स्थापना दानापुर में हुई थी। कब हुई थी? तो 1885, डेट भी ध्यान रख लीजिएगा, 1885 में हुई थी। ठीक है, इस संगठन की शाखाएं की बात करें तो आरा, पटना, सिवान, मोतिहारी, भागलपुर आदि शहरों में स्थापित की गई थी। इस संगठन ने शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार में खुदीराम बोस ने किस वर्ष मुजफ्फरपुर में जिला जज की हत्या का प्रयास किया था? तो आप सभी को पता है 1908 सही उत्तर हो जाएगा। 1908 में इन्होंने प्रयास किया था। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और फरफुल साकी ने मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किए थे। इस बम हमले में प्रसिद्ध वकील पिंगल कर्नेडी की पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई थी। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने पुलिस के डर से आत्महत्या कर ली थी, आप सभी को पता है, जबकि खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बिहार में पूरे सप्ताह के साथ पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को आप सभी को पता है लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। बिहार में भी 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था। ठीक है, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में मनाया गया था, तो बिहार क्यों पीछे रहेगा मनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के होम रूल लीग से संबंध नहीं है? होम रूल लीग से संबंध नहीं है किनका? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई, किसी का भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ध्यान से सुनिए, होम रूल लीग की एक शाखा 1916 में पटना में स्थापित की गई थी। इसके अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक थे, उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन और पूर्णेदु नारायण सिंह थे। चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह को सचिव बनाया गया था। तो इनमें से होम रूल लीग से संबंध किसी का नहीं था। ठीक है, तो इसमें बिहार से संबंधित कोई व्यक्ति नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार विद्यार्थी परिषद के हजारीबाग अधिवेशन से कौन सी महिला क्रांतिकारी जुड़ी थी? आपको बताना है, बिहार विद्यार्थी परिषद के हजारीबाग अधिवेशन से कौन सी महिला क्रांतिकारी जुड़ी थी? तो सरला देवी का नाम आपको याद ही है, सरला देवी। बिहार स्पेशल पढ़े होंगे तो सरला देवी का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए सरला देवी की अध्यक्षता में बिहार विद्यार्थी परिषद ने अपने हजारीबाग अधिवेशन में 1921 में प्रिंस ऑफ वेस्ट के आगमन का विरोध करने का निर्णय लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? आप सभी को पता है कौन थे बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल की बात हो रही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार में व्यक्ति अगर
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का संबंध किससे नहीं था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सभी संबंधित थे। श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, गौरीशंकर, ये सभी बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित है। ठीक है, सभी व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े थे। पहले सत्याग्रही ध्यान रखिएगा श्री कृष्ण सिंह थे और दूसरे अनुग्रह नारायण सिंह थे। गौरी शंकर सिंह और प्रियमदा देवी ये गया के सत्याग्रही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पटेल ने 1920 में बिहार के किस कॉलेज का दौरा किया था? आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भागलपुर कॉलेज के इन्होंने छात्रों के बुलावे पर भागलपुर कॉलेज में आए थे। कब आए थे? तो 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नोनिया विद्रोह से संबंधित था? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सभी संबंधित है। सारण, वैशाली और पूर्णिया। ठीक है, सब ये सारण, वैशाली, पूर्णिया ये सभी नोनिया विद्रोह से संबंधित है। कब हुआ था? तो 1770 से लेकर 1800 के बीच हुआ था। ठीक है, 1800 के दौरान 16 उत्पादक क्षेत्र थे, हाजीपुर, तिरहुत, सारण एवं पूर्णिया। ठीक है, इसी को लेकर यहाँ पर नोनिया विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु प्रसाद सेन थे हेराल्ड के संपादक। बिहार हेराल्ड के संपादक थे गुरु प्रसाद सिंह, ध्यान रखिएगा। सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल ने 1894 में बिहार टाइम्स की शुरुआत की और महेश नारायण इसके संपादक बने। बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन ने बिहार के विभाजन के खिलाफ लेख भी लिखे थे। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रिटिश शासनकाल में किस आंदोलन के दौरान बिहार में एक ही स्थान पर पुलिस की गोली से 2 दर्जन से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी? ध्यान रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय मुंगेर के तारापुर में 15 फरवरी 1932 को थाने पर तिरंगा फहराने के क्रम में 34 लोगों की शहादत हो गई थी। बिहार में शेरो विद्रोह का काल रहा है कब से कब तक है? बिहार में शेरो विद्रोह, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1800 से लेकर 1802। ठीक है, पलामू के शेरो विद्रोह का नेतृत्व भूषण सिंह ने किया था। इस विद्रोह का काल 1800 से लेकर 1802 रहा। अंग्रेजों ने बलपूर्वक इस जनजाति का विद्रोह का दमन कर दिया था। ठीक है, बिहार में स्वराज दल का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, स्वराज दल का बिहार की बात हो रही है, तो फरवरी 1923 में किया गया था। फरवरी 1923 में किया गया था। श्री नारायण प्रसाद इसके प्रथम अध्यक्ष एवं अब्दुल बरी इसके प्रथम सचिव थे। 2 जून 1923 को पटना में इसकी बैठक हुई थी। नवंबर 1923 में विधानमंडल विधानसभा में 8 एवं विधान परिषद में 10 स्थान पर स्वराज दल को विजय प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, बिहार में किसान आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? किसान आंदोलन आप सभी को पता है, बहुत बार पूछा गया है। स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 1929 में सोनपुर मेला में उन्होंने विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। 1936 में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना स्थित कदम कुआं में महिला चरखा समिति की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभावती देवी। ठीक है, सरला देवी, प्रभावती देवी, ये सभी बिहार स्पेशल में महिलाओं का नाम रखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि मेंस में भी लिखने के काम में आता है। प्रभावती देवी थी पटना में स्थित कदम कुआं में महिला चरखा समिति की स्थापना करने वाली। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इनके बारे में, ये कौन थी? तो ये थी जयप्रकाश नारायण की पत्नी एवं ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। उन्होंने स्वदेशी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पटना के कदम कुआं में उन्होंने महिला चरखा समिति की स्थापना की। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संथाल विद्रोह का प्रतीक था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साल का पेड़ था। मिथिला में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाले पहले शासक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगादेव थे। गंगादेव थे ये मिथिला में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाले पहले शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर ने बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
1580 में बनाया था। ये मध्यकालीन भारत के इतिहास का प्रश्न है। मुगल बादशाह अकबर ने बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? 1580 में। नेक्स्ट बात करते हैं, अंग्रेजों ने बिहार में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलमगंज में स्थापित की थी। ठीक है, कब की थी? तो देखिए ये 1620 ईस्वी में की थी। ठीक है, 1620 ईस्वी में आलमगंज में की थी, लेकिन ये 1921 में इसे बंद कर दिया गया था। डचों ने पहली फैक्ट्री, ये भी पूछा गया है, 1632 में डचों के द्वारा कब स्थापित की गई थी? तो 1632, ध्यान रखिएगा। पटना कॉलेज के जो उत्तरी भवन है वहीं था पहले। दानापुर में 1857 के विद्रोह में किस रेजिमेंट ने भाग नहीं लिया था? नहीं लेने की बात हो रही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24वां नहीं लिया था, बाकी 8वां, 7वां और 40वां ये सभी रेजिमेंट ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने बिहार को बंगाल से अलग करने की बात अपने गजट में कब प्रकाशित की थी? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 मार्च 1912 को की थी। 22 मार्च 1912 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया? बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिन्हा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम है? आपको सही क्रम बताना है। सबसे पहले कौन थे? तो हर एक तो सभी को पता है, सबसे पहले बृहद्रथ थे। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहद्रथ। हरेक से भी पहले बृहद्रथ, उसके बाद हरेक, शिशुनाग और नंद लास्ट में। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगूसराय का चौकीदारी कर बहिष्कार किस बड़े आंदोलन का हिस्सा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार में नमक सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? नमक सत्याग्रह बिहार में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण और सारण में शुरू हुआ था। 16 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। चंपारण और सारण में, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब हुई थी? तारापुर गोलीकांड की घटना हुई थी 15 फरवरी 1932 को। ठीक है, 15 फरवरी 1932 को युवा स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह ने तारापुर के थाना भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का फैसला किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान मौके पर करीब 4000 लोग जमा हो गए थे, जहां पुलिस पहले से ही मौजूद थी। बिहार के असहयोग आंदोलन के मौलवी मोहम्मद शफी का संबंध किस जिले से है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर से संबंधित है मोहम्मद शफी। ठीक है, असहयोग आंदोलन के मौलवी मोहम्मद शफी ये मुजफ्फरपुर से संबंधित थे। नेक्स्ट है, 1763 में पटना स्थित ब्रिटिश फैक्ट्री पर कब्जा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवाब मीर कासिम के द्वारा। ठीक है, नवाब मीर कासिम के द्वारा कब्जा किया गया था ब्रिटिश फैक्ट्री पे, 1763 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के विलियम एलिस को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1921 में पटना में स्थापित बिहार नेशनल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया था? 1921 में पटना में स्थापित बिहार नेशनल कॉलेज का उद्घाटन किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, 6 फरवरी 1921 को वे कस्तूरबा के साथ व्यक्तिगत रूप से शहर आए थे और नेशनल कॉलेज का औपचारिक उद्घाटन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस अंग्रेज कप्तान को बाबू वीर कुंवर सिंह ने पराजित नहीं किया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लियल को पराजित नहीं कर पाए थे। ठीक है, बाकी डनवर, सिलमन, लेग्रांड ये सभी को इन्होंने पराजित किया था। लियल की हत्या बाद में हो गई थी पटना में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, चंपारण जाने से पहले
वादे को निभाते हुए गांधी बिहार की अपनी पहली यात्रा के लिए किस तारीख को पटना पहुंचे थे? तो गांधी के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पिछले कई वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 अप्रैल 1917 को। ठीक है, 10 अप्रैल 1917 को वे पटना में पहुंचे थे। 10 अगस्त 1929 को बिहार के पटना जिले के लोगों ने राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाने के लिए एक विद्रोह सभा आयोजित की। पटना में जुलूस का नेतृत्व और बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। 10 अगस्त 1929 को बिहार के पटना जिले के लोगों ने राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाने के लिए एक विरोध सभा आयोजित की। पटना में जुलूस का नेतृत्व और बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगस्त 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भागलपुर प्रांतीय सम्मेलन में असहयोग का प्रस्ताव पारित करने के बाद बिहार के किस जिले में एक आंदोलन समर्थक बैठक आयोजित की गई, जिसमें गांधी और शौकत अली ने भाग लिया था? सही आंसर हो जाएगा इसका मुंगेर में। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मुंगेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज़ाद दस्ता एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने की थी। इसके नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिले में संगठन की एक अलग स्वतंत्र परिषद की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है। देखिए, ये सरदार नित्यानंद सिंह के द्वारा की गई थी, सरदार नित्यानंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अनुशीलन समिति की शाखा कहाँ स्थापित की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद यूनुस ब्रिटिश प्रांत बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे, वह किस पार्टी से जुड़े थे? पार्टी का नाम आपको बताना है। देखिए, ये बिहार मुस्लिम एसोसिएशन से जुड़े थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिहार मुस्लिम एसोसिएशन से जुड़े थे। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस और हिंदू महासभा द्वारा पाकिस्तान विरोधी दिवस मनाने के कारण बिहार में कहाँ सांप्रदायिक दंगे हुए थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार शरीफ में दंगे हुए थे। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस और हिंदू महासभा द्वारा पाकिस्तान विरोधी दिवस मनाने के कारण बिहार शरीफ में दंगे हुए थे। कब हुए थे? तो देखिए, वर्ष 1941 में मुस्लिम लीग द्वारा 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस और हिंदू महासभा द्वारा 24 अप्रैल को पाकिस्तान विरोधी दिवस मनाने के कारण बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे हुए थे 1941 में। ठीक है, 23 मार्च और 24 अप्रैल को हुए थे। किस वेद में बिहार को कीकट कहा गया है? आप सभी को पता है कीकट किस वेद में कहा गया है, तो ऋग्वेद सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऋग्वेद में कीकट कहा गया है। सिकंदर लोदी ने बिहार और बंगाल के बीच किस क्षेत्र की सीमा निर्धारित की थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर में निर्धारित की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1664 में पटना में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख के रूप में सबसे पहले किसे नियुक्त किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉब चॉर्नॉक को नियुक्त किया गया था। ठीक है, जॉब चॉर्नॉक को नियुक्त किया गया था। 1664 में पटना में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख के रूप में जॉब चॉर्नॉक को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ये 1664 से लेकर 1681 तक कार्यरत थे। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।